नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में। सॉरी, एक नहीं, आज मैं 2-2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि दोनों कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर दोनों कंपनी के ऊपर अगर मुझे निवेश करना ही है, तो मैं किसके ऊपर निवेश करूँ? क्योंकि आज का जो कंपनी है, आज का जो 2 कंपनीज़ है, वो दोनों ही एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब एडिबल ऑयल क्या है? आप सभी जानते हैं, जो सोया ऑयल्स होते हैं, जो सनफ्लावर ऑयल होते हैं, जो कॉर्नफ्लावर ऑयल्स होते हैं, तो इस तरीके से जो बादाम का ऑयल्स होते हैं, तो इस सारे ऑयल्स को एडिबल ऑयल कहा जाता है। तो इस एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे अदानी वेलमार है, साथ ही साथ पतंजलि है, साथ ही साथ मैरिको भी है। तो इस तरीके से बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। तो उनमें से आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो इंडिया के टॉप 2 कंपनीज़ है, जो है एक अदानी ग्रुप का कंपनी, अदानी वेलमार, सेकंड है रामदेव जी का कंपनी, कौन है? पतंजलि। इस दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था बहुत दिनों से। चलो मैं आज वही उसी के ऊपर डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने अ, टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पॉइंट्स क्या है? आप देखेंगे जो एडिबल ऑयल है, जो जो एडिबल ऑयल ऑयल है, वो कौन-सा स्टेट में कितनी ज़्यादा सेल आउट किया जाता है, कितने ज़्यादा उसका डिमांड है, वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश जहाँ पे 27%, देखिए राजस्थान जहाँ पे करीबन-करीबन 20%, उसके बाद महाराष्ट्र में 16%, तो सबसे ज़्यादा देखिए मध्य प्रदेश में है। तो उसके बाद देखिए गुजरात में कितना है 15%, उसके बाद यूपी में है 3%, हरियाणा में 3%, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में 3%, साथ ही साथ आप देखेंगे कर्नाटका में 2% और आंध्र प्रदेश में 2% और बाकी जो परसेंटेज बता है मतलब बाकी जो स्टेट बचे हैं उनमें से आधा होगा 8%। तो यहाँ पे एडेबल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल एरिया कौन सा है, डिमांडेबल स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा प्लेयर्स यहाँ पे ही छुपे हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं गौतम अदानी जी, वो भी एक गुजराती है और मतलब देखा जाए तो एक गुजराती इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो उनका ही बिजनेस है अदानी ओइलमार और पतंजलि जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आप सभी जानते हैं रामदेव जी वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उसका भी मार्केट शेयर यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का थिंकिंग कौन-सा दिशा में जा रहा है। कहाँ से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा रहा है, कहाँ से कंपनी बिज़नेस कर रहा है। तो और एक डेटा मैं आपको दिखाऊँगा, जो इस इंडस्ट्रीज़ में प्लेयर कौन-सा है और इस डेटा को मैं लेके आया पूरा के पूरा यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट गाइड के ऊपर। तो आप इस साइट के ऊपर विज़िट करके इस डेटा को देख सकते हैं। मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को ज़रूर दूँगा। थैंक ऑब्वियसली कहूँगा। तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? अदानी वेलमार के पास। अदानी वेलमार के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। उससे भी कितने शेयर है? आप देखेंगे से 17% के आसपास। उसके बाद देखिए रुचि सोया मतलब रुचि सोया कौन है? पतंजलि जिसके पास 8% के आसपास है। उसके बाद है एमामी जिसके पास 6% है। उसके बाद देखिए करगिल्स तो जिसके पास 4% है, जिसके पास है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बंज जिसके पास 3% है, मैरिको जिसके पास 1% है और अदर्स जो फिगर है बाकी जो कंपनीज़ है उसके पास करीबन 60% है। तो सबसे बड़ा प्लेयर्स कौन है? सबसे बड़ा प्लेयर्स अदानी वेलमार है। तो आपको मैं इस चीज़ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी के ऊपर आप निवेश करते हैं, तब ये सारे डेटा आपके पास जानकारी होना चाहिए क्योंकि उस जानकारी के बेसिस में आप कंपनीज़ के ऊपर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप अदानी वेलमार को ध्यान से देखेंगे, तो इस कंपनी में देखिए जो एडिबल ऑयल्स है, वो कौन-सा प्रोडक्ट है? आप सभी जानते हैं इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है फॉर्च्यून। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में आपको फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल, सोया ऑयल्स, साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल्स, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा। मगर पतंजलि में क्या है? पतंजलि में आप एडिबल ऑयल देखेंगे तो पतंजलि का भी देखिए सोया ऑयल्स है, सनफ्लावर ऑयल्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फॉर्च्यून ऑयल्स का जैसे ही इसका भी ब्रांड है, इसका भी प्रोडक्ट है। तो ये भी मार्केट के अच्छी तरीके से कैप्चर करके रखा। अभी दोनों कंपनीज़ के फाइनेंशियली डेप्थ क्या है? दोनों कंपनी का मैनेजमेंट कौन-सा स्ट्रॉन्ग है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अदानी वेलमार के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप की कंपनी है, गौतम अदानी जी का कंपनी है, तो बड़ा तो होगा ही क्योंकि लोग उस कंपनी को खड़ा कर दिया सिर्फ़ के सिर्फ़ कोविड के बाद। बहुत सारे कंपनीज़ इसका 60-70 रुपीज़ में चल रहा था। आज वो करीबन-करीबन देखा जाए तो 2-3 हज़ार में चल रहा है।
तो इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 80,000 करोड़ के आसपास। देखिए इसका पी रेशियो कितना है? 116। इतना हाई वैल्यूएशन में भी लोग इंटरेस्ट है इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो आप कहेंगे सर क्या आप इस तरीके से हाई वैल्यूएशन में कोई भी शेयर खरीदते हैं? मैं बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। अगर वो कंपनी मुझे मिस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं हमेशा डिस्काउंट प्राइस में माल उठाना चाहता हूँ। क्योंकि अच्छी कंपनी अगर डिस्काउंट में दे रहा है तो उससे अपॉर्च्युनिटी बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी का पी रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ अभी पॉजिटिव में है। सॉरी पी रेशियो बता रहा हूँ। रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी का सबसे वो मुझे खासियत लगा, अदानी ग्रुप की कंपनी में कर्जा कम है, 0.50 के नीचे है। ये सबसे बड़ी बात है। इसको डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं। मतलब डेप्थ पूरा का पूरा फ्री नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ है। तो डेट को हम कंसीडर कर सकते हैं इसका मेजर के हिसाब से। तो कंपनी का एनुअली इनकम कितना 800 करोड़ के आसपास है। और कंपनी ने कर्जा लेके रखा कितना 3,500 करोड़ के कर्जा। कंपनी के हाथ में 650 करोड़ के हाथ में कैश भी है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस में है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1.46 है। चलो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से अभी भी एक्शन नहीं हुआ तो इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है, फिर भी अच्छा खासा कंपनी रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी पॉजिटिव में है। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक ने उठाया, क्योंकि अदानी ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग पब्लिक ने ही उठाया है। अदानी ग्रुप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट नहीं करके रखा। तो इस कंपनी के डिटेल्स आपको मैं दिखा चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो अदानी वेलमार्क का जो चार्ट पैटर्न है, जब से स्टार्ट हुआ कंपनी तेजी में गया था। उसके बाद एक बिग रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसी रेंज के तोड़ नहीं पाया। अगर इसको तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो अभी देखना है पतंजलि का क्या हाल है। देखिए पतंजलि का मार्केट कैप करीबन 44,000 करोड़ के आसपास है। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एडेबल इंडस्ट्रीज में। तो उस हिसाब से देखा है तो इसका मार्केट कैप देखा जाए तो अदानी ऑयल मार्ट से 50% कम है। तो इसका पी रेशियो अदानी ऑयल मार्ट से कम है। फिर भी इसका पी रेशियो के हिसाब से, खुद का पी रेशियो इसके हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है। 1 रुपया कमाने के लिए आपको 54 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के ऊपर है। इस कंपनी सबसे जो खासियत लगा मुझे, कंपनी का डेप फ्री। कंपनी का कोई भी डेप नहीं है। एनुअली इनकम के हिसाब से 800 करोड़ के आसपास है। इसका डेप 500 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 25.6 है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में नहीं है। सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस में है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया। पहले तो 2011 में 11 से 2015 तक मेंटेन कर रहा था। 16, 17, 18 में लॉसेस किया। उसके बाद फिर से कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन किया। कंपनी ने जिस तरीके से रिटर्न दिया वो धमाका जैसे रिटर्न है। बहुत शानदार यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है। प्रीवियस डेटा के हिसाब से 10 साल 5 साल में सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं हुआ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी का कैश फ्लो बीच में एक बार नेगेटिव हुआ था, बाकी सारे पॉइंट पे पॉजिटिव देखने को मिला। हाँ, जब कंपनी लॉस हुआ था तब पीरियड में तो लॉसेस था ही। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के बाद यहाँ पे भी पब्लिक ज्यादा से ज्यादा माल उठा कर रखा है। एफ आई के छोटा मोटा होल्डिंग है। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखिए अपर सर्किट देकर ही कंपनी हाई में गया। कंपनी का लो था करीबन करीबन आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट जो प्राइस है करीबन 25-26 रुपीज़ के आसपास है। वहाँ से कंपनी हाई के थे करीबन 1500 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पे आपको दे चुके हैं। तो जिस तरीके से गया था उस तरीके से ही क्रैश हुआ, फिर से रिकवरी किया। तो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस लेवल को ना तोड़ता है तब तक इस कंपनी के ऊपर एंटर मत होना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा और इस तरीके से सीरीज आपको कैसे लगता है, मुझे जरूर कमेंट करना। कौन सा टॉपिक के ऊपर किसके साथ किसको कंपेयर करके आपको वीडियो देखना चाहिए, आप मतलब देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये तो नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।